नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, जब किसी शांत क्षण में मन स्वयं से ये प्रश्न करता है, को हम, तभी ज्ञान योग की यात्रा प्रारंभ होती है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं, बल्कि आत्मविचार की वो अग्नि है जो अज्ञान के आवरण को धीरे धीरे भस्म कर देती है। ज्ञान योग का अर्थ केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं, बल्कि स्वानुभूति, अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष बोध है। वेदांत की भाषा में कहें तो ये अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग है, जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का भेद विलीन हो जाता है। जीवन में इसका महत्व इसलिए अत्यंत गूढ़ है क्योंकि ये हमें बाह्य संसार की माया से हटाकर भीतर की चैतन्य सत्ता की ओर ले जाता है। सामान्यतः मनुष्य अपने आप को शरीर, विचार और भावनाओं के साथ जोड़कर देखता है, परंतु ज्ञान योग हमें सिखाता है नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। अर्थात जो बदलता है, जो देखा जा सकता है, वो स्व नहीं हो सकता। इस विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन के माध्यम से साधक धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वो ना शरीर है, ना मन है, ना ही अहंकार, वो तो शुद्ध साक्षी चैतन्य है। यही बोध जीवन को एक नई दृष्टि देता है, जहां दुख और सुख केवल अनुभव बन जाते हैं, बंधन नहीं। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ज्ञान योग अविद्या यानी अज्ञान को समाप्त करने का उपाय है। जब तक मनुष्य स्वयं को सीमित सत्ता मानता है, तब तक वो भय, असुरक्षा और असंतोष में जीता है। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है, जिसे आनंद कहा गया है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, बल्कि स्वयं के अस्तित्व से ही प्रस्फुटित होता है। और यही इस मार्ग की सबसे अद्भुत विशेषता है। ये हमें किसी नए सत्य तक नहीं ले जाता, बल्कि उस सत्य को प्रकट करता है जो सदैव से हमारे भीतर उपस्थित था, परंतु अज्ञान के कारण छिपा हुआ था। जैसे सूर्य सदा आकाश में रहता है, पर बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा सदा प्रकाशित है, पर माया के कारण अदृश्य प्रतीत होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है? क्या ये मार्ग हर किसी के लिए उपयुक्त है? और ज्ञान योग का अन्य योगों, भक्ति और कर्म के साथ क्या संबंध है? परंतु यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य छिपा है। ज्ञान योग केवल बौद्धिक समझ का विषय नहीं है। ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन की त्रयी से होकर गुजरने वाली एक आंतरिक यात्रा है। पहले साधक श्रवण करता है, सत्य को सुनता है, शास्त्रों और गुरु के वचनों से परिचित होता है। फिर मनन के माध्यम से वो उन सत्यों पर गहराई से विचार करता है, संदेहों को शांत करता है, और अंततः निधिध्यासन, जहां वो सत्य को केवल समझता नहीं बल्कि उसे जीता है, उसमें स्थिर हो जाता है। यहीं पर ज्ञान योग का वास्तविक महत्व प्रकट होता है। ये केवल विचारों को बदलने का नहीं, बल्कि अस्तित्व को परिवर्तित करने का मार्ग है। जब साधक बार बार को हम का अनुसंधान करता है, तो एक दिन ये प्रश्न ही विलीन हो जाता है और केवल स्वरूप शेष रह जाता है। यही अवस्था तुरीय की ओर संकेत करती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे की चेतना। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। ये सूक्ष्म रूप से साधक को ये भ्रम देता है कि मैं जान गया हूं, जबकि वास्तविक ज्ञान में मैं ही विलीन हो जाता है। इसीलिए वेदांत कहता है, विद्या ददाति विनयम, सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। अब यदि हम जीवन में इसके व्यावहारिक महत्व को देखें, तो ज्ञान योग हमें हर परिस्थिति में साक्षी भाव में स्थापित करता है। जब जीवन में सुख आता है तो हम उसमें डूबते नहीं, और जब दुख आता है तो उससे टूटते नहीं। हम दोनों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। समत्वम योग उच्यते। यही संतुलन, यही आंतरिक स्थिरता जीवन को एक गहरी शांति प्रदान करती है। परंतु क्या केवल ज्ञान योग ही पर्याप्त है? क्या बिना भक्ति के ये मार्ग सूखा और कठोर नहीं हो जाता? और क्या कर्म योग के बिना ये ज्ञान जीवन में उतर सकता है? यही वो बिंदु है जहां तीनों योग, ज्ञान, भक्ति और कर्म, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक समग्र साधना का निर्माण करते हैं। यहीं से एक और गहरा सत्य प्रकट होता है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग वास्तव में तीन अलग अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के तीन आयाम हैं। ज्ञान योग जहां विवेक और विचार के माध्यम से सत्य तक पहुंचता है, वहीं भक्ति योग प्रेम और समर्पण के द्वारा उसी सत्य में विलीन हो जाता है, और कर्म योग निष्काम कर्म के द्वारा अहंकार को गलाकर उस सत्य को जीवन में उतार देता है। यदि केवल ज्ञान हो पर हृदय में भक्ति ना हो, तो वो ज्ञान शुष्क और कठोर बन सकता है, और यदि केवल भक्ति हो पर विवेक ना हो, तो वो अंध आस्था में परिवर्तित हो सकती है। इसी प्रकार यदि कर्म हो पर ज्ञान और भक्ति का संतुलन ना हो, तो वो केवल बंधन का कारण बनता है। इसलिए वेदांत का सार यही कहता है, त्रयो योगः एकम साधनम, तीनों योग मिलकर ही पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ज्ञान योग की दृष्टि से भक्ति क्या है? वो है अहंकार का विसर्जन, मैं का पूर्ण समर्पण,
और कर्मयोग क्या है? वो है कर्तृत्व भाव का त्याग। ये समझ कि मैं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहा है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब साधक सहज ही उस अवस्था में पहुंचता है जहां न कोई बंधन रहता है, न कोई मुक्ति की इच्छा, केवल स्वाभाविक स्थित प्रज्ञता। यही वो अवस्था है जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां मन स्थिर है, बुद्धि शांत है और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। यहां जीवन एक खेल की तरह प्रतीत होता है, लीला, जहां सब कुछ घट रहा है पर भीतर एक अचल शांति बनी रहती है। यही ज्ञान योग का चरम बिंदु है, जहां साधक ये अनुभव करता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये संपूर्ण अस्तित्व ही ब्रह्म है। अब इस यात्रा का अंतिम प्रश्न यही रह जाता है, जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो फिर साधना किसके लिए और कौन साधना कर रहा है? और जब साधक इस प्रश्न के द्वार पर पहुंचता है, यदि सर्वम ब्रह्म है तो साधना कौन कर रहा है, तभी अद्वैत का सबसे सूक्ष्म रहस्य प्रकट होने लगता है। यहां ज्ञान योग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जहां साधक, साधना और साध्य ये तीनों भेद स्वयं ही विलीन होने लगते हैं। जो अब तक खोज रहा था वही खोज का विषय बन जाता है। यही वो क्षण है जहां दृष्टा और दृश्य का अंतर मिट जाता है और केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह जाता है। वेदांत इसे अखंडाकार वृत्ति कहता है, एक ऐसी चेतना की अवस्था जहां मन का अंतिम संकल्प भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। अब न कोई प्रयास शेष रहता है, न कोई पाने की आकांक्षा। यहां साधक ये अनुभव करता है कि जो कुछ भी वो खोज रहा था वो कभी खोया ही नहीं था, वो तो सदा से उसके स्वरूप में ही विद्यमान था। यही स्वरूपावस्था है जहां मैं का सीमित भाव समाप्त होकर अनंतता में विलीन हो जाता है। लेकिन इस अनुभूति को शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि ये अनुभव है, विचार नहीं। शब्द यहाँ संकेत मात्र बन जाते हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी भी लौट जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, मौनम व्याख्या, सत्य का सर्वोच्च वर्णन मौन में ही संभव है। जीवन में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं रहता। न उसे किसी वस्तु से कुछ पाने की इच्छा होती है, न किसी हानि का भय। ये अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है, जहां व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त होता है। वो कार्य करता है पर कर्ता नहीं बनता, अनुभव करता है पर बंधता नहीं। उसका जीवन सहज रूप से करुणा, शांति और आनंद का स्रोत बन जाता है। और यही ज्ञान योग का अंतिम संदेश है। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम न शरीर हो, न मन, ना ही कोई सीमित पहचान। तुम वो हो जो इन सब का साक्षी है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। अब इस यात्रा में आगे क्या शेष रह जाता है? क्या इसके बाद भी कोई खोज बाकी है, या फिर यही अंत है, या शायद यहीं से एक नई शुरुआत होती है? और यहीं पर एक अत्यंत गूढ़ मोड़ आता है, जहां ज्ञान योग की समस्त यात्रा जैसे पूर्ण होकर भी अधूरी प्रतीत होती है। क्योंकि जब साधक स्वरूपावस्था को स्पर्श करता है, तब एक सूक्ष्म प्रश्न फिर उभरता है, क्या ये अनुभूति स्थायी है या ये भी एक क्षणिक अवस्था है? यही वो स्थान है जहां साधना का अंतिम परिष्कार आरंभ होता है, निष्ठा। वेदांत इसे ब्रह्मनिष्ठा कहता है, अर्थात उस सत्य में निरंतर स्थित रहना, बिना किसी विचलन के। यहां ज्ञान केवल एक अनुभव नहीं रहता, बल्कि जीवन की हर श्वास में प्रवाहित होने लगता है। चलना, बोलना, सोचना, सब कुछ उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म सजगता आवश्यक होती है, क्योंकि मन, जो वर्षों से अविद्या में रचा बसा है, वो बार बार पुराने संस्कारों की ओर लौटने का प्रयास करता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये स्थिति स्थिर होती है। यहाँ वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि असंगता है, भीतर से किसी भी वस्तु या अनुभव के प्रति आसक्ति का अभाव। और अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने स्वरूप में लौटना, ये स्मरण रखना कि मैं कौन हूँ। यही स्मृति धीरे धीरे स्थिर होकर सहज समाधि का रूप ले लेती है। जब ये अवस्था परिपक्व हो जाती है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वो सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वो स्वयं सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। उसका अस्तित्व ही एक मौन शिक्षा बन जाता है। वो कुछ कहे या ना कहे, उसकी उपस्थिति ही शांति और जागृति का संचार करती है। और शायद यही ज्ञान योग का सबसे सुंदर पक्ष है। ये केवल व्यक्ति को मुक्त नहीं करता, बल्कि उसके माध्यम से समस्त जगत को भी एक नई दृष्टि प्रदान करता है।
क्योंकि जब एक व्यक्ति जागृत होता है तो वो अपने चारों ओर भी चैतन्य की ज्योति फैला देता है। अब अंतिम रहस्य यही है, क्या इस जागृति के बाद भी कोई लक्ष्य शेष रह जाता है, या फिर जीवन स्वयं ही एक अनवरत ध्यान बन जाता है, जहां हर क्षण, हर अनुभव उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। और अंततः जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसे ये अनुभव होने लगता है कि जिस यात्रा को वो अब तक तय कर रहा था वो वास्तव में कभी थी ही नहीं। ये सब माया का एक सूक्ष्म खेल था, एक ऐसा स्वप्न जिसमें खोजने वाला और खोज का विषय दोनों ही एक ही चेतना के विभिन्न प्रतिबिंब थे। यही ज्ञान योग अपनी अंतिम परिणति को प्राप्त करता है, अज्ञान का पूर्ण क्षय। अब न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई उत्तर, केवल एक मौन जो स्वयं में पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये वो स्थिति है जहां न कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना, सब कुछ जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। इस अवस्था में जीवन कोई संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। साधक अब जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहता है, जैसे नदी सागर की ओर स्वतः प्रवाहित होती है। यहां हर क्रिया अकर्म बन जाती है, क्योंकि उसमें कर्ता का अभाव होता है। यही गीता का गूढ़ रहस्य है, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत। जो कर्म में अकर्म को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब ये ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि उसी में रहते हुए भी उससे परे होता है। वो हंसता है, बोलता है, कार्य करता है, पर भीतर से पूर्णतः मुक्त रहता है। उसकी दृष्टि में अब कोई भेद नहीं रहता, न अपना न पराया, न शुभ न अशुभ। सब कुछ उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्रतीत होता है, एकमेवाद्वितीयम्। अब ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान योग को केवल समझा ही न जाए, बल्कि उसे जिया कैसे जाए, क्योंकि जब तक ये ज्ञान जीवन में उतरे नहीं, तब तक ये केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाता है। ज्ञान योग को दैनिक जीवन में उतारने का पहला चरण है स्मृति, अवेयरनेस। साधक को दिन भर में बार बार स्वयं को स्मरण कराना होता है, मैं कौन हूं। जब भी कोई विचार उठे, कोई भावना आए या कोई प्रतिक्रिया हो, उसी क्षण एक सूक्ष्म विराम लेकर ये देखना कि ये किसके भीतर घटित हो रहा है। यही आत्मविचार की शुरुआत है। धीरे धीरे ये प्रश्न केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत जागरूकता बन जाता है। दूसरा चरण है साक्षी भाव। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को केवल देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तब एक दूरी बनती है, दृष्टा और दृश्य के बीच। यही दूरी ही मुक्ति का द्वार है। जैसे ही ये स्पष्ट होता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, एक गहरी शांति स्वतः प्रकट होती है। तीसरा चरण है वैराग्य। इसका अर्थ त्याग नहीं, बल्कि अनासक्ति है। आप अपने कार्य करें, संबंध निभाएं, लक्ष्य प्राप्त करें, परंतु भीतर ये बोध बना रहे कि ये सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है। यही दृष्टि आपको भीतर से स्वतंत्र बनाए रखती है। ये वैराग्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखना है। चौथा और सबसे सूक्ष्म चरण है अभ्यास और निदिध्यासन। ये निरंतरता का मार्ग है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना, अपने भीतर उतरना और उस चैतन्य को अनुभव करना जो सदा से उपस्थित है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके पूरे दिन में फैलने लगता है। चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए हर क्षण में वही जागरूकता बनी रहती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये अभ्यास करना भी आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि आप स्वयं अभ्यास बन चुके होते हैं। तब जीवन एक साधना नहीं, बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। हर क्रिया में सहजता, हर शब्द में मौन और हर अनुभव में एकत्व झलकने लगता है। यही है ज्ञान योग को जीने की कला, जहां आप संसार में रहते हुए भी उससे परे होते हैं, जहां हर क्षण एक ध्यान है और हर श्वास एक स्मरण, और अंततः आप ये जान लेते हैं कि जिस सत्य को पाने के लिए आपने यात्रा शुरू की थी, वो तो हर क्षण, हर अनुभव में पहले से ही प्रकट था। अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं, केवल उस सत्य में स्थिर रहना ही शेष है। दोस्तों, ज्ञान योग की ये यात्रा केवल शब्दों की यात्रा नहीं थी, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने का एक मौन निमंत्रण थी। हमने जाना कि आत्मा क्या है, माया क्या है, और वो कौन सा सत्य है जो हर अनुभव के पीछे सदा से विद्यमान है। यदि इस पूरे चिंतन का कोई सार है, तो वो केवल इतना है,
जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे अपने अंतराकाश में सदैव प्रकाशित है। ज्ञान योग हमें कुछ नया नहीं देता, वो केवल उस आवरण को हटाता है जिसने हमें स्वयं से दूर कर दिया था। जब विवेक जागृत होता है तब भ्रम टूटने लगते हैं। जब साक्षी भाव प्रकट होता है तब मन शांत होने लगता है। और जब अहंकार मौन हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। याद रखिए, मुक्ति किसी भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं है, वो इसी क्षण में संभव है यदि मन शांत हो जाए, यदि दृष्टि भीतर मुड़ जाए। अब अगली बार जब जीवन में कोई प्रश्न उठे, मैं कौन हूं, तो उत्तर खोजने की जल्दी मत कीजिए, बस उस प्रश्न के साथ मौन में उतर जाइए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ही वो द्वार होता है जहां से सत्य प्रकट होता है। इसी मौन और आत्मचिंतन के साथ हम इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।